Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है बिफोर स्पेसिफिक टाइम और फॉर एन अदर एक्शन के लिए बोले जाते हैं। हिंदी के सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट में अक्सर निकलता है काम फ्यूचर में कंप्लीट होने के लिए बताया जाता है कि मैं कल शाम तक ये किताब पढ़ चुकूंगा। तो सेंटेंस लास्ट में कैसे निकलते हैं? चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, या कर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरह के हिंदी में सेंटेंसेस निकलते हैं और काम कंप्लीट फ्यूचर में होता है, यानी ये काम शुरू किया गया और उसको फ्यूचर में कंप्लीट होना है। ये चीज माइंड में रखिए कि काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा और सेंटेंस में निकलेंगे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अब इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से, एक हम सेंटेंस मैं बना के दिखा रहा हूं कि जैसे बाय द वे अगली जुलाई तक वो नई जॉब शुरू कर चुकेंगे। देखिए, अगली जुलाई तक वो नई जॉब शुरू कर चुकेंगे, यानी अगली जुलाई तक। कब? अगली जुलाई कब है? हमारा फ्यूचर का टाइम है। फ्यूचर में शुरू करेंगे और इस फ्यूचर में उस काम को स्टार्ट करेंगे, यानी कोई काम शुरू किया जाएगा और खत्म कब होगा? फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा। काम फ्यूचर में ही कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। अब इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल हैव। ऐसे तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, सामने देखें, लुक एट द बोर्ड। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल हैव के नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है शैल हैव, यानी दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। लेकिन स्टूडेंट्स, शैल हैव का यूज नहीं किया जाता, मोस्टली विल हैव का यूज ही किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप सबके साथ विल हैव का यूज कर सकते हैं। शैल हैव सिर्फ आई और वी के साथ पोलाइट सेंटेंस में जब क्वेश्चन वगैरह बनाए जाते हैं तब किया जाता है, और आप नहीं भी करते तो इट डजंट मैटर, आप सिर्फ विल हैव का यूज करें। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव लिखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगली जुलाई तक वो नई जॉब शुरू कर चुकेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? वो को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब इस दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिख दिया। दे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? शुरू कर चुकेंगे। कोई काम शुरू करना, तो शुरू करने को क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म होती है स्टार्टेड, यानी थर्ड फॉर्म हुई स्टार्टेड। तो दे विल हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया स्टार्टेड। अब थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? जो आगे बचा है, क्या बचा है? नई जॉब, तो लिख देंगे न्यू जॉब। दे विल हैव स्टार्टेड न्यू जॉब। लास्ट में जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है अगली जुलाई तक के लिए स्टूडेंट हम बाई का यूज करते हैं, बाई, और फिर टाइम लिख देते हैं। तो बाई हमने लिखा, बाई के बाद अगली जुलाई, तो अगली जुलाई को नेक्स्ट जुलाई। दे विल हैव स्टार्टेड न्यू जॉब बाई नेक्स्ट जुलाई। दूसरा है सोमवार तक मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूंगा। निगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव में हमें सिर्फ नॉट को एडजस्ट करना है। ये आपको सीखना है कि नॉट कहां एडजस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं, लुक एट द बोर्ड। सोमवार तक मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूंगा। मैं, सबसे पहले हमने आई लिख दिया, आई के बाद विल, और इसी विल के बाद नॉट लगा देते हैं। विल नॉट,
अब हैव लिखते हैं, यानी विल और हैव जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसी विल हैव के बीच में नॉट को लगाते हैं। आई विल नॉट हैव, बाकी का वही सेंटेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, माई वर्क ऑब्जेक्ट, बाई मंडे टाइम। तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे। इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा चुका हूं, स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन ही बोला जाता है। तो विल नॉट को आप ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट, आई वांट हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय मंडे। अब इसको अगर क्वेश्चन बनाना है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब स्टूडेंट्स इसी का अगर क्वेश्चन बनाएंगे, यानी क्या मैं सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, क्या पहले है। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें क्या पहले आता है वो क्वेश्चन बनता है, एक जिनमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सब वर्ड्स आते हैं, वो दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है। तो याद रखें, एक जिसमें क्या पहले निकलता है वो क्वेश्चन, और एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जब कभी भी क्या पहले निकलता है, तो जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए सब में बताया कि जब कभी भी क्या निकलता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, यानी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। अब हम यहां पास देखते हैं, विल पहले ले आए और आई को बाद में कर दिया। आई विल होता है पॉजिटिव में, देखिए दे विल था, यहां आई विल होना चाहिए, लेकिन आई विल की जगह क्या कर देंगे हम, विल आई, अब हैव लिखेंगे। यानी विल और हैव जो है इसी के बीच में आई, पहले विल उसके बाद आई, विल आई, अब हैव लगा देंगे, फिर वर्ब में बाकी का पूरा वही सेंटेंस लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे। तो अगर होता मैं मंडे तक अपना काम फिनिश कर चुकूंगा, तो होता आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे। क्या मैं मंडे तक अपना काम फिनिश कर चुकूंगा, तो आई विल की जगह विल आई हो जाएगा, बस इतना करना है, विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि क्वेश्चन भी है और यानी कि निगेटिव भी है। जब कभी क्वेश्चन भी आ जाए और निगेटिव भी आ जाए, यानी क्या मैं मंडे तक, सोमवार तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूंगा। देखिए क्या भी आ रहा है, क्वेश्चन भी है और नहीं भी लगा है कि क्या मैं सोमवार तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूंगा, यानी क्या मैं मंडे तक अपना काम फिनिश्ड नहीं कर चुकूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, विल की जगह हम वांट कर देंगे, यानी विल नॉट। तो विल नॉट को जब हम ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो विल का, जानते हैं आप, विल नॉट का वांट हो जाता है, तो विल की जगह वांट कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा, वांट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई मंडे। क्या मैं मंडे तक अपना काम फिनिश नहीं कर पाऊंगा या समाप्त नहीं कर चुकूंगा। अब एक इसमें दूसरी तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जो फॉर एन अदर एक्शन के लिए बोले जाते हैं, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। देखिए सामने लिखा है, तुम्हारे आने से पहले हम डिनर कर चुकेंगे, हम डिनर कर चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तुम्हारे आने से पहले, दो सेंटेंस हैं, दो लोगों का यूज किया जा रहा है इसमें कि तुम्हारे आने से पहले हम डिनर कर चुकेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स एक चीज अटेंशन करें कि जो काम पहले होता है वही फ्यूचर परफेक्ट होता है। हम डिनर कर चुकेंगे ये पहले हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले ये बाद में, यानी जो आने वाला है वो बाद में आएगा। डिनर हम पहले कर चुकेंगे, तो जो पहले काम किया वही फ्यूचर परफेक्ट है, तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। और तुम्हारे आने से पहले ये दूसरा वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतना बस स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में जो पहले हुआ है और दूसरा वाला प्रेजेंट सिंपल में, बस, और इसमें कुछ नहीं है। इजीली आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इसको देख लेते हैं, तुम्हारे आने से पहले हम डिनर कर चुकेंगे, तो हम डिनर कर चुकेंगे यही फ्यूचर परफेक्ट है। तो हम, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब डिनर करना तो हैव डिनर होती है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो वी विल हैव हैड डिनर।
हम डिनर कर चुकेंगे। यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होए, ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है, यानी खाना खाना, डिनर करना, लंच करना, उसको हैव बोलते हैं, खाने को बोलते हैं हैव, जिसकी दूसरी मीनिंग ईट भी होती है। तो ईट की जगह पर मोस्टली हैव का यूज किया जाता है। इफ यू टॉक टू एनी फॉरेनर देन यू विल गेट दैट ही इज स्पीकिंग हैव इंस्टेड ऑफ ईट। ईट की जगह पे हैव का यूज करेगा। ईट कब बोलेगा, जब आगे लंच, डिनर, फूड ये नहीं लगा होगा, तब ईट का यूज किया जाता है। अदरवाइज हर जगह हैव का यूज किया जाता है। हैव डिनर, हैव लंच, हैव फूड, तो वो वाला ये हैव है। और हैव की थर्ड फॉर्म हो गई हैड, तो हैड डिनर, वी विल हैव हैड डिनर, हम डिनर कर चुके होंगे। तुम्हारे आने से पहले, पहले को लिख दिया बिफोर, तुम्हारे आने से पहले यू कम, तुम्हारे आने से, ये प्रेजेंट सिंपल में बन गया। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, तो यू कम। मेरे आने से पहले तुम क्या कर चुके होगे, वही सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ क्या, एक रह गया। सबसे पहले पॉजिटिव बता दिया मैंने, उसके बाद पॉजिटिव का के बाद उसी को निगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का भी निगेटिव, अब ये हो गया, ये दूसरा पॉजिटिव हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव लास्ट। तो जब कभी क्वेश्चन वर्ड आता है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिख देते हैं। मेरे आने से पहले तुम क्या कर चुके होगे, व्हाट, तो सबसे पहले क्या, व्हाट, क्या कर चुके हो, तो हम व्हाट को ही लिख देंगे, व्हाट। और उसके बाद विल, यू हैव, देखिए विल हैव क्या है, सबसे पहले व्हाट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो विल हैव के बीच में सब्जेक्ट, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तुम, फिर हैव। इतना यहाँ पास अटेंशन करना है कि विल हैव के बाद यू नहीं लिखना, विल और हैव के बीच में यू को लिखना है। तो व्हाट विल यू हैव, कर चुके, करने को बोलते हैं डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू, डिड, डन, व्हाट विल यू हैव डन। अब मेरे आने से पहले, तो पहले की इंग्लिश बिफोर, अब मेरे आने से प्रेजेंट सिंपल में बना देंगे आई कम, तो पहले वाला हो गया फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा वाला मेरे आने से पहले जो बाद में काम हुआ उसको प्रेजेंट सिंपल में बना दिया, तो हो गया व्हाट विल यू हैव डन बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले तुम क्या कर चुकोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दोनों क्वेश्चन वर्ड वाला और जिसमें क्या पहले आए। तो फिर एक बार मैं ये बता रहा हूं कि सभी के साथ आपको विल हैव का यूज करना, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव का यूज विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शैल हैव का यूज सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, कहाँ, जहां पोलाइट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इट डजंट मैटर, विदाउट एनी हेजिटेशन आप विल हैव का यूज करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में विल हैव का ही यूज किया जाता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।